रोमी 6 बाब ये 11वीं आयत तक बपतिस्मे के बारे में बहुत साफ और क्लियर हो। हम दूसरी आयत से पढ़ें। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। जब हम गुनाह के एतबार से क्या हो गए, मर गए, तो हम क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते, कि हम जितनों ने मसीह यीशु वाह वाह, क्या तुम नहीं जानते, जानने की जरूरत है कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा, ये है बपतिस्मा। हमारे यहाँ कईयों को देखा है, क्योंकि पादी तालीम कम देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो चर्च लेकर जाते हैं, कई तो उसको क्रिश्चियन कहते हैं, कई लोग कहते हैं एनवाई जैसी सही कर लगे, की कर लगे, बोले सही कर लगे, पता नहीं सही कर लगे या सही कर लगे नहीं, ऐसे ना सही कर जा रहे हैं। सफेद कपड़े बनाकर बच्चे को टोलू से बनाकर पारू से बनाकर फिर पादरी की गोद में देते हैं, फिर पता नहीं उसको सही करते हैं या सही करते हैं। लेकिन कलाम हमें क्या बताता है कि जो बपतिस्मा है वो क्रीस्त में शामिल होने का नाम नहीं है। बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा, यीशु मसीह में शामिल होने का नाम है बपतिस्मा। हालेलुया। अब क्रिस्टियन के बारे में, क्रिस्टियन कहां से ली गई? जब 8वें दिन खुदावन यीशु मसीह का नाम रखना था, खतना भी था और क्या था, उसके साथ नाम भी रखते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टियन नाम। ये इस्तिलाह यहूदियत से ली है, शरीयत से ली है, और इसको इसमें जम किया गया है और उसको क्रिस्टियन कहते हैं। अच्छा, अब हमारी पाकिस्तान की इंग्लिश की डिक्शनरी, किताबिस्तान की डिक्शनरी है, उसमें से आप जाकर देखें तो वहां पर बपतिस्मे का क्या मतलब है। उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश उर्दू, ये वो दोनों, ये वो क्या कहते हैं डिक्शनरी, उसमें लफ्ज बपतिस्मा लिखा है और उसका तर्जुमा यूं किया गया है कि ईसाइयों का एक फिरका जो पानी के साथ, गोते के साथ बपतिस्मा देते हैं, उसको बपतिस्मा देते हैं वो लोग पेंटिकॉस्टल कहलाते हैं। आप देख लें किताबिस्तान की इंग्लिश डिक्शनरी या इंग्लिश उर्दू की इंग्लिश डिक्शनरी में इसमें आपको ये मफहूम मिलेगा। और एक मकाम पर ये भी लिखा है बपतिस्मा कुछ कलीसियों के अंदर, कुछ चर्चेस के अंदर नाम रखने का जो है वो उनको क्रिश्चियन करने का या नाम रखने का नाम है जिसे क्रिस्टियन कहते हैं। आप देख सकते हैं और आपको वहां से, हमें इन डिक्शनरी की शहादत नहीं चाहिए, मेरे और आपके पास असल गवाही और असल शहादत इंजील मुकद्दस और यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकली हुई बातें और पौलुस रसूल का कलाम है। बपतिस्मा क्या है? मसीह में शामिल होने का नाम और उसकी मौत में शामिल होने का। आगे पढ़े। बस मौत में क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस
बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से जिस तरह से मसीह बाप के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। इसी तरह हम भी हैं। अब देखिए, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों को कहा कि मैं बपतिस्मा लेने को हूँ, जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा नहीं, तुम वो बपतिस्मा नहीं ले। बपतिस्मा उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मर कर क्या हुए? दफन हुए, और दफन होने के बाद वो मुर्दों में से जी उठे। इसी तरीके से बपतिस्मा का मतलब यह है कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम मसीह के साथ क्या होते हैं? दफन होते हैं। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसी तरह हम नई जिंदगी पाते हैं और नए सिरे से हम क्या होते हैं? पैदा हो जाते हैं। और ये मसीह की मौत क्या है? मुशाबहत। क्या है? क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से, जब हम उसकी मौत की मुशाबहत में उसके साथ व्यवस्था हो गए, उसके साथ व्यवस्था हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत तो से बेशक जैसे वो जी उठा, उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ व्यवस्था हो गई। उसके साथ हम व्यवस्था हो। जैसे वो मौत उसने पाई और दफन हुआ, उसकी मौत के मुशाबे, और जिस तरह वो मुर्दों में से जी उठा, उसके जी उठने के भी हम क्या हो गए? मुशाबे। हालेलुया। 10 और 11 है। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब की गई। अब ये जो बपतिस्मा है, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, जब हम उसकी तरफ रजू लाते हैं, जब हम उसका बपतिस्मा लेते हैं, तो पुरानी इंसानियत क्या होती है? उसके साथ मसलूब उसके साथ क्या हो जाती है? मसलूब हो जाती है। कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। क्योंकि बपतिस्मा के सबब से, अपने गुनाहों के इकरार करने के सबब से मसीह मसलूब ने जो पुरानी इंसानियत को, मेरे और आपकी पुरानी इंसानियत को तार फेंका, तो फिर क्या हुआ? गुनाह का बदन बेकार हो जाए। गुनाह का बदन क्या हो जाता है? बेकार। पुरानी इंसानियत उतर जाती है सलीब के सबब से, इस बपतिस्मा लेने के सबब से ये गुनाह खत्म हो जाते हैं, ये मिट जाते हैं। और फिर क्या होता है? ये बदन क्या है? गुनाह के सबब से क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। आमीन। ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, ताकि हम आइंदा को गुनाह की गुलामी में ना रहें। बपतिस्मा मुझे और आपको उस मसीह मसलूब के तवस्सुत और इस बपतिस्मा लेने की तालीम के मुताबिक हमें क्या कर देता है? गुनाह की गुलामी से आजाद कर देता है। जी। क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। जो हुआ वो गुनाह से क्या हुआ? जो गुनाह के सबब से क्या हुआ? मर गया। वो गुनाह से क्या हुआ? बरी। आमीन। ये है बपतिस्मा। क्योंकि पतरस 2 बाब उसकी 22वीं आयत में हम जाकर देख सकते हैं, पहला पतरस 2 बाब उसकी 22वीं आयत में देख सकते हैं कि बड़ी मशहूर आयत है कि खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। अब मैं और आप यह गुनाह के एतबार से क्या हो गए हैं? मर गए हैं। और बपतिस्मा पाकर रास्तबाजी के एतबार से क्या हो गए हैं? जिंदा हो गए हैं, जी उठे हैं। आमीन। और ये मौत में शामिल होने का बपतिस्मा, आमीन, मसीह में शामिल होने का। दूसरा कुलसियों 2 बाब उसकी 12वीं आयत के साथ हम इसे क्लोज करेंगे और अगली दफा फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जी।
कुछ तो बाप बाहर गया और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, उसी के साथ बपतिस्मा में क्या हुए? दफन हुए। और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर, इस पर खुदा की कुव्वत पर क्या लाकर? ईमान लाकर, किस पर ईमान लाए? यीशु खुदा की कुव्वत, यीशु मसीह जो खुदा की कुव्वत है उस पर ईमान लाए। मरकस में यीशु मसीह फरमाते हैं जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और हम उसकी मौत में क्या हुए? शामिल हुए, हम उसके साथ दफन हुए। फिर दोबारा पढ़िए भाग्य जी। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, हम उसी के साथ बपतिस्मा में क्या हुए? दफन हुए। क्या 3 मुट्ठियां डालकर कोई दफन हो सकता है? बोले, जब हम किसी अपने अजीज को दफन करने के लिए जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ है या पादी साहब ने कहा खाक के साथ खाक, राख के साथ राख और मट्टी के साथ मट्टी, 3 के बाद सारे मांस उठ के चले जाएं? ऐसा होता है? दफन करने का तरीका ये होता है कि बॉडी को या बॉक्स को उतारा जाता है और जब जनाजा पढ़ दिया जाता है तो उसको पूरे तौर पर हर तरफ से मट्टी के नीचे जो है उसको दफन करके कवर किया जाता है। अगर हम मसीह के साथ दफन ना हो तो क्या होगा? इब्लीस दनाता फिरेगा। अगर कब्रिस्तान में मुर्दों को 3 मुट्ठियों के साथ दफन करके हम चले आए तो आप बताएं उस बॉडी का क्या हाल होगा? उस तुम्हारे अजीज की बॉडी का क्या हाल होगा? क्या होगा बताइए? जानवर आएंगे और उसको खाएंगे। सबसे पहले तो हिरनची आएंगे, बक्सा तोड़ेंगे, हैं? आएंगे ना, जो हमारा रिवाज है। और उसके बाद कफन बेचने वाले वो भी आएंगे, कफन उतार कर लट्ठा शट्ठा लेकर बाजार में बेच देंगे। फिर उसके बाद कौन आएगा? मेडिकल के लोग जो बॉडीज के तमाम ऑर्गन्स हैं उनको निकालेंगे, गुर्दों को, चीजों को निकाल कर बेचेंगे। 24 घंटे तक जो बॉडी के ऑर्गन है वो क्या रहते हैं? अलाइव रहते हैं। कोई बाजू काट के ले जाएगा और कोई मेडिकल कॉलेज के लड़कों के लिए डिसेक्शन के लिए, सर्जरी के लिए, सीखने के लिए वो बाजार में बेचेंगे। ऐसा होता है, अखबारों में, टीवी में हम पढ़ते हैं। पहले तो ये इतिया पाचा कर देंगे 3 मुट्ठियों के दफन करने से। उसके बाद जंगली जानवर, अगर इन हथियारों से बच गई लाशें तो जंगली जानवर क्या करेंगे? हमारे बलूचिस्तान में, कोटा में, कैंट में क्या बहुत ज्यादा है? गीदड़। सेंट मैरीज में भी घूमते फिरते। पिछले दिनों में गए, उन्होंने कहा कि सेंट मैरीज चर्च के अंदर भी गीदड़ घूमते फिरते हैं, बाहर भी घूमते फिरते हैं। वो गीदड़ क्या छोड़ेंगे? इब्लीस छोड़ेगा? मेरे सीधों जो 3 मुट्ठियों के साथ बपतिस्मा लेकर दफन करते हैं, इब्लीस उनको फाड़ खाता है। और यही हमने देखा है कि जिन्होंने बच्चों का बपतिस्मा लेकर माफी के साथ, इन विश्वास और इन पादरियों के साथ, वो या चर्ची है या मवाली है या शराबी है या रिश्वतखोर है या ठाईगीर है या झूठे निकाह के सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं या झूठे बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों को 3 मुट्ठियों के साथ बपटाइज किया। वो बपटाइज नहीं है, वो रेंटैटो है, वो क्रिश्चियन। मेरे जीरो, इस बात को हम आगे भी सीखेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। हकीकत में बपतिस्मा हमें कहां लेकर जाता है, इसकी तालीम आम फहम करने का इरशाद और इरशाद आजम
यीशु मसीह ने क्यों दिया, ताकि टाइगरों से, भेड़ियों से, शैतान से, अबलीस से इंसान को बचा लिया जाए, महफूज कर दिया जाए, और आसमान पर से ऐसे लोगों के लिए कैसे दिन आए, ताज़गी के दिन आए, और उनके गुनाह मिटाए जाए। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, और आइंदा एक बार फिर हम इस बपतिस्मे के हिस्से को जारी रखेंगे, और हम बपतिस्मे की तैयारी करेंगे, और जितने लोग तैयार हैं बपतिस्मे के लिए, वो अपने नाम मुझ तक लिखाएं। हमारे एंडी साहब हैं, अर्शद मनोहर, हमारे असिस्टेंट पास्टर हैं जनाब जुबिनंजन साहब, उनको, और मेरी मिसेज यहाना तक ये अपने नाम पहुंचाए, या सिविल हॉस्पिटल से अगर कोई नाम लिखवाना चाहता है, बहन रुखसाना और बहन मसरत है, उन तक नाम पहुंचाएं। बीएमसी में अगर कोई नाम लिखाना चाहता है, बहन फरजाना है, यहाना है, शाजिया है, उनको नाम लिखाएं, ताकि हम इसी तालीम के साथ पूरी जानकारी देकर बपतिस्मे की हम बपतिस्मा देकर, क्योंकि मैं बगैर जानकारी के, बगैर कलाम मुकद्दस की तलीमात के हम बपतिस्मा नहीं देते। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने कहा, किसको, निकोदेमस को, जिसको हम जानते हैं वो बात हम करते हैं, जिनको हम नहीं जानते वो बात क्यों करते हैं। आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, और आप सबको तौफीक दे जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। इस चर्च में जो जुबान है, जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये तालीम है कि जो शख्स बपतिस्मा लेता है वो होली कम्युनियन में दाखिल होता है। अगर वो कैथलिक चर्च से यहाँ पर आए हैं और वहाँ से उनकी कंफर्मेशन हुई है, जैसे पाकिस्तान से उनकी कंफर्मेशन है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। खुदा आपको बड़ी